हेलो, मैं डॉक्टर एम के जैन एम के जैसी स्मार्ट से एम के जैसी गाइडेंस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं वो बहुत सारे पेरेंट्स हमसे मिलते हैं और हमें कहते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और उसके पहले भी बच्चों के साथ में। तो आज ये जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है और क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में स्कूल्स के अंदर भी डेफिनेटली बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए घर पर रिवाइज करने के लिए रिवीजन के लिए वक्त चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि वो स्कूल में जाके पढ़ लें, लेकिन वहाँ उनको वो उस समय उपयुक्त नहीं होता है और बच्चों को अपना प्रॉपर टाइम चाहिए कि वो रिवीजन और रिवाइज करने के लिए घर पर उनको प्रॉपर वातावरण मिले। तो ये वो वक्त है जब बच्चा लगभग किसी भी लेवल पर हो 1 से 1.5 महीना घर पर बिताता है बिफोर दी एग्जामिनेशन। तो पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 2, बच्चा इस समय बहुत अशांत भी हो जाता है अगर उसकी तैयारी अच्छी हो चाहे बुरी हो। और वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, वो बहुत तरह के अवसाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छे भी और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो भी बहुत तरह की उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान नहीं रखें तो शायद कई तरह के ड्रग्स भी उनको जो है वो डॉक्टर्स जो देते हैं मेडिसिन वो लेनी पड़ सकती है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब बातों से अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं अगर कि बच्चा अच्छी सेल्फ स्टडी कर ले, अच्छा रिवीजन कर ले, अच्छा खाना खा ले और कंफर्टेबल तरीके से एग्ज़ाम दे दे, तो आपके लिए मेरी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मेरी कुछ टिप्स है आपके लिए जिन पर आप ध्यान रखिए। घर का वातावरण, ये मेरा पहला पॉइंट है। घर का वातावरण ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, परीक्षा के दिनों में घर का वातावरण बहुत हेल्दी होना चाहिए। पापा मम्मी के बीच, दादा दादी के बीच, मम्मी और दादी के बीच, दादा और पापा के बीच, या नाना और पापा के बीच, कोई भी हो, बड़े भाई और पापा के बीच, मम्मी के बीच, किसी भी तरह का कोई तनाव हो भी तो जो बच्चा एग्जाम देने वाला है उससे उसको अलग रखें। तो पहला पॉइंट मैंने कहा है कि घर का वातावरण हेल्दी होना चाहिए। एक दिन का अगर वातावरण अनहेल्दी हुआ, कटुता हुई, तनाव हुआ, तो बच्चे की पढ़ाई वेस्ट होगी और वो 1 की बजाय 10 दिन पीछे चला जाएगा। ये वैसा ही मामला है, पढ़ाई का मामला ही ऐसा होता है जैसे एक व्यक्ति ने जीवन भर बहुत अच्छे काम किए और एक दिन उसने गलत काम कर दिया तो उसकी सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। उसी तरह से बच्चे ने लगातार पढ़ाई की है लेकिन एक दिन खराब हो जाएगा तो वो 10 दिन पीछे चला जाएगा। तो पहली बात है, घर का वातावरण हेल्दी होना चाहिए। नंबर 2, कोशिश करिए पापा या मम्मी में से, बड़े भाई या बड़े बहन में से, दादा या दादी में से, नाना या नानी में से, घर के डिसाइड करिए। जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक घर के 1 या 2 मेंबर उस एग्जाम देने वाले बच्चे के साथ बने रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ बैठे, मेरा मतलब उसके पास रहें, उसको सपोर्ट दें, उसको देखते रहें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये एग्जाम केवल वो अकेला फाइट नहीं कर रहा है बल्कि पूरे परिवार का ये एग्जाम है और हम सब भी तेरे साथ हैं। देखिए ना, कितना अच्छी बात किसी ने कही है कि जब हम अकेले चलते हैं ऑलराइट तो हमको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन साथ देने वाले कुछ लोग जब हमें मिल जाते हैं तो वो जो लंबा रास्ता है वो भी बड़ी आसानी से कट जाता है। तो बच्चे के लिए एग्जाम से पहले का ये 1 महीना 1 साल के बराबर है और इस समय उसको उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो नंबर 2 बात, उसको सपोर्ट करिए, उसके साथ रहिए। नंबर 3,
हेल्दी डाइट के लिए उसको प्रेरित करिए। बच्चा है, मना करेगा, लेकिन फ्रूट्स, मिल्क, लिक्विड, हेल्दी फूड घर का आप बच्चे के सामने रख दीजिए। देखिए, बार बार अगर आप दबाव डालेंगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन अगर आपने उसके सामने वो चीजें रख दी तो कुछ न कुछ तो वो खाएगा ही। ये यकीन मानिए, करके देखिए, आप करके देखिए। प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूं आपसे। आप चाहते हैं कि बच्चा फ्रूट खाए तो 2-3 तरह के, 1-2 तरह के फ्रूट काट के उसकी टेबल पे रख दीजिए। प्रेशर मत करिए, बेटा ये ले लेना, एग्जाम टाइम पे खाना अच्छा रहता है। आप यकीन मानेंगे, कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद आप आएंगे तो वो फ्रूट्स एक दिन हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन बाकी वो खत्म हो जाएंगे। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, आप भी करके देखिए। टाइम टू टाइम उसके हेल्दी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट नहीं होने से बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो समय समय पर उसको ये सारी चीजें मिल जाए। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको हेल्दी डाइट के लिए बताया है। नंबर 4, उसकी मदद करिए। उसकी मदद करिए। वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। आप उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके सिर के ऊपर हाथ फेर सकते हैं, उसकी पीठ को पुश कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, चिंता मत कर बेटा, गो अहेड, यू कैन डू इट। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। और जिनके मम्मी पापा की सर्विस बाहर है, बच्चे, तो व्हाट्सएप तो उसको कम से कम ऐसा मैसेज तो कर ही सकते हैं कि यू कैन डू इट, यू डिजर्व दिस, यू आर द बेस्ट। आप ऐसा कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा वाक्य उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकता है और वो बड़ी तेजी से उस एग्जाम में लग सकता है और उसकी एंजाइटी खत्म हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई अपेक्षा बार बार उसके सामने जाहिर मत करिए। ये मत बोलिए, कई अभिभावक बहुत गड़बड़ काम करते हैं। मैं उसको गड़बड़ इसलिए बोल रहा हूं, तेरे ऊपर इतना पैसा लगा दिया, तू क्या करेगा, नालायक है। ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसको डिप्रेशन में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई पेरेंट्स को, बच्चों को हाथ तक उठा देते हैं। कृपा करके, बड़े बच्चे हैं, हाथ मत उठाइए एग्जाम टाइम पे, बुरा मत बोलिए, बैड वर्ड्स मत बोलिए। क्लियर? अपेक्षा मत रखिए, इतना पैसा खर्च कर दिया, ये मत करिए। प्लीज डोंट कंपेयर, वो तो इतनी अच्छी पढ़ाई करता है, ये पढ़े, ऐसा मत करिए। इससे बेटर है कि आप जानते हैं कि आपका ऐसे करने से बढ़िया नहीं होगा, मारने पीटने से, बुरा बोलने से, कान खींचने से अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट। और ये आप अपने आप से पूछिए कि किन किन वाक्यों से पॉजिटिविटी आ सकती है। आप अपने जीवन में देख लीजिए। आप भी किसी ऑफिस में वर्क करते होंगे, आपको नहीं लगता कभी कभी आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है? तो ढूंढिए वो कौन सी बातें जिनसे बॉस के कहने से आपका पोटेंशियल बढ़ गया। आप भी उसको ऐसे ही मोटिवेट करिए। तो दोस्तों, मैं प्रिय अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि एग्ज़ाम टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियो भेजता रहूँगा, पर आज जो मैंने आपसे कुछ बातें कही है, उन बातों पर आप ध्यान रखिए। बच्चे को करने दीजिए, वो आज तक अच्छा करता हुआ आया है, आगे भी अच्छा करेगा, लेकिन आपके सपोर्ट की उसको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैंने जो टिप्स दिए, इन पे ज़रूर आप फोकस करिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, देन सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह की गाइडेंस के साथ आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। MK JC स्मार्ट।